4 सालों में 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले बिजली के जो सार्फिन हैं वो जी 95 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख हो चुके हैं और उन सार्फिन के ऊपर को 527 अरब रुपये का बिजली का डिस्काउंट दिया जा रहा है। सस्ती बिजली लेनी है तो QR कोड स्कैन करें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के 2 करोड़ से जायद सार्फिन के लिए विफाकी हुकूमत का ऐलान। वजीर तवानाई ने कहा सब्सिडी खत्म करने की खबरें हकाइक के मनाफी हैं। QR कोड सिस्टम सिर्फ अहल सार्फिन को सब्सिडी जारी रहेगी। 20 लाख सार्फिन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ज़रई और घरेलू सार्फिन को 527 अरब रुपए की रियायत दी जा रही है। अवैस लगारी का एक बार फिर मौजूदा हुकूमत में बिजली सस्ती होने का दावा। बिजली का ट्रांसफार्मर पैसे दिए बगैर ठीक करवाना नामुमकिन, रसीद भी कोई नहीं। मौजूदा वजीर दिफा और बिजली के साबिक वजीर ख्वाजा आसिफ ने भी बेचारगी जाहिर कर दी। ट्वीट में कहा, मेरे घरेलू मुलाजिम के गांव में ट्रांसफार्मर जल गया। लेस्को के एक पुराने मेहरबान CEO को फोन किया। लेस्को मुलाजमीन ने 80,000 रुपए लिए और ट्रांसफार्मर ठीक कर दिया। रसीद किसी ने नहीं दी। एक साबिक वजीर बिजली और मौजूदा काबीना के रुकन की सिफारिश पे भी वारदात से गुरेज नहीं किया जाता। ख्वाजा आसिफ के लेस्को के खिलाफ वजीर तवानाई अवैस लगारी भी बोल पड़े। कहा, मामले पर सख्त एक्शन ले लिया। विफाकी वजीर का शिकवा हुकूमत में खुद एहतसाबी की बेहतरीन मिसाल है। लेस्को ने 2 लाइनमैन और लाइन सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया। कहा, ख्वाजा आसिफ के ट्वीट पर इंक्वायरी हो रही है। IMF का सेल्स टैक्स 18 से बढ़ाकर 19% करने का मुतालबा। 1% इजाफे से 250 से 300 अरब रुपए इजाफी आमदन का इम्कान। हुकूमत ने GST में इजाफे के मुतालबे की मुखालिफत कर दी। IMF ने महसूलात के हदफ में कमी के बायस नई तजावीज़ पेश। बजट टैक्स इस्लाहात पर हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात। हाई कोर्ट के फैसले क्या हो जाएंगे? MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने। मुत्तहिदा का हिल पाक कराची की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात का इल्जाम। फारूक सत्तार ने कहा, अदालती फैसले के खिलाफ कैसे दिया गया? कब्जे की जगह को कानूनी जवाज फराहम किया गया। कब्जा माफिया के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने जवाब में कहा, हिल पार्क KMC की मिल्कियत थी और रहेगी। 1 इंच जमीन भी किसी को अलॉट नहीं की। कोई जमीन बेचनी होती तो क्या अखबार में खबर छापता? ने शहर का विरसा तबाह किया जिसे बहाल कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहिदे के मुसव्वदे में तरामीम की हिदायत कर दी। अमरीकी मीडिया का दावा। सीनियर अमरीकी ओहदेदार के हवाले से कहा, ट्रंप मुआहिदे के हामी हैं और जल्द हतमी शक्ल देना चाहते हैं। अमरीका जौहरी मवाद की शिकों को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। 60 रोज़ा टाइम फ्रेम में जौहरी प्रोग्राम, अफसूदा यूरेनियम और अमरीकी पाबंदियों में नरमी पर बातचीत होगी। मुआहिदा करीब है। ईरानी रद्द-ए-अमल आने में 3 दिन लग सकते हैं। ईरान ने कहा, कौमी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ तक किसी मुआहिदे को कबूल नहीं किया जाएगा। दुश्मन के वादों पर एतमाद नहीं किया जा सकता। सिर्फ अमली और ठोस नताइज ही अहमियत रखते हैं। स्पीकर बाकिर कालिबॉफ ने कहा, ईरान तारीख साज जंग में दुश्मन को पीछे धकेल रहा है। दुश्मन अपनी अस्करी नाकामियों को छुपाना चाहता है, पर मजबूर नहीं किया जा सकता। कतर के नायब वजीर आजम ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा मामूल पर लाने के लिए मुख्तसर मुद्दत की आर्जी फीस लगाने पर गौर किया जा सकता है। कतर आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए मुस्तकिल कानूनी टोल या की मुखालिफत करता है। ऐसी कोई भी मुस्तकिल फीस सार्फिन पर बोझ डालेगी। इसराइली फौज 26 साल बाद जनूबी लबनान में दाखिल। तारीखी किले पर कब्जा करके झंडा लहरा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में फजाई बमबारी से 7 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। इसराइली वजीर आजम का लबनान में ज़मीनी कार्रवाइयाँ बढ़ाने का ऐलान। फ्रांस की लबनान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त। बाराकाऊ में हौलनाक ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मरी से आने वाली तेज़ रफ्तार गाड़ी अठाल चौक में मुतअद्दिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर चढ़ दौड़ी, फिर बिजली के पोल से जा टकराई। ड्राइवर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर एक और गाड़ी से रेस लगा रहा था और मुबैना नशे में था।
आइंदा माली साल तरक्याती बजट की मद में 1126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। GDP ग्रोथ का हदफ 4% मुख्तस करने की तजवीज़। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 1 जून को होगा। मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। कमेटी की तजावीज़ कौमी इक्तिसादी काउंसिल में पेश की जाएंगी। पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स न आने का इम्कान। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक बजट का हजम 6000 अरब रुपए रहने का तखमीना है। तरक्याती कामों के लिए 1500 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। टैक्स नेट को वसअत देने और सर्विसेज शरह में रद्दोबदल की तजवीज़। FBR को महसूलात की वसूली में 868 अरब रुपए कमी का सामना। पहले 11 माह में FBR ने 11,232 अरब रुपए महसूलात जमा किए। हदफ हासिल करने के लिए जून में 2,747 अरब रुपए दरकार। आर्मी चीफ का सिंदूर 2 के हवाले से बयान। भारत की शिकस्त का एतराफ। भारतीय आर्मी चीफ ने खुद एतराफ किया कि जदीद मैदान जंग में हर नकलो हरकत मुखालिफ फरीक की नज़र में होती है और कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। अस्करी तैयारी में भारतीय फौज को चैलेंजेस का सामना है। भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सवालात उठने लगे। नाकामी का एतराफ है या अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश? नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दावत पर यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा कल पाकिस्तान पहुंचेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमा पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी शेड्यूल। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात 7 जून को होंगे। इंतखाबी मुहिम जोरों पर। सियासी जमातों की रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स, कारकुनान का रक्स। कमिश्नर ने कहा विफाकी और सूबाई ओहदेदार इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकते। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई होगी। इंतखाबी माहौल खराब करने और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। रहनुमा नून लीग साद रफीक NFC में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को शेयर मिलना चाहिए। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड मैप और एयरपोर्ट्स चाहिए होंगे। टूरिज्म पर फोकस करके कारोबार का पहिया चलाया जा सकता है। स्कर्दू में जलसे से खिताब में कहा तमाम सियासी जमातों को जलसा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। कराची समेत सिंध भर में पानी की किल्लत। सिंध हुकूमत का इरसा से एहतजाज। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम संगीन खतरात पैदा कर रही है। इरसा के फैसलों से लगता है सिंध के साथ इम्तियाजी सुलूक किया जा रहा है। किसी सूबे को दूसरे सूबे के हिस्से पर तरजीह नहीं दी जा सकती। की हुकूमत इरसा के फैसलों का फौरी नोटिस ले। अमरीकी फौज ने वाले बहरी जहाज को खलीज ओमान में नाकारा बना दिया। अमरीकी तैयारे ने हेलफायर मिसाइल से जहाज के इंजन को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है जहाज ईरान की बंदरगाह की जानिब जा रहा था। वार्निंग्स के बावजूद ना रुकने पर निशाना बनाया गया। जंगबंदी के दौरान अब तक 5 जहाज नाकारा बनाए और 116 वापस। श्रीलंका ने पाकिस्तान समेत 40 ममालिक के शहरियों के लिए वीजा फीस खत्म। आम पासपोर्ट रखने वाले शहरी भी 30 दिन के लिए मुफ्त एंट्री हासिल करने के अहल होंगे। पाकिस्तान में एक ही माह में दोबारा मुकम्मल चांद। इस्लामाबाद में ब्लू मून का नायाब नजारा। मई में दूसरी बार मुकम्मल चांद देखा जा रहा है। एक ही मौसम में तीसरा मुकम्मल चांद ब्लू मून कहलाता है।